वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हमने ख़ास तौर पर बात की थी पोलियो के हवाले से, और हमने आपको बताया था कि कैसे आपको इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। और मैंने साथ ही साथ ये भी बात की थी कि बहुत ही ज़्यादा मज़ीद अट्रैक्शंस होने वाली हैं हमारे शो में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक रिक्शा ऐसा है जो कि चोलिस्तान जीप रैली में भी दौड़ता है, और वो रिक्शा ऐसा है कि वो जहाँ एक उसकी खूबसूरती तो है, पाकिस्तान के तमाम रंग उस रिक्शे में नज़र आते हैं, और वहीं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो इतना जानदार है कि वो जब दिल करता है सहरा में चला जाता है, जब दिल करता है हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर लेता है। तो आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मेरे लिए इट्सेल्फ बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जनाब, इस रिक्शे का नाम है बतूता, और इसको जिन्होंने डिज़ाइन किया है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और अब बतूता पे जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल करने जा रहे हैं। जनाब, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे गेस्ट सैयद नासिर हुसैन रिजवी से, जो कि रिटायर्ड पाकिस्तान नेवी के एक्सपीडिशन लीडर भी हैं। और सबसे पहले तो उन्हें वेलकम करते हैं और इस यूनिक रिक्शे के हवाले से उन्हें पूछते हैं। साथ ही साथ मजीद भी हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। बिल्कुल, सबसे पहले शुक्रिया आपने नहीं, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप आए, इतना यूनिक काम आप करें, इतना यूनिक सा आपका रिक्शा है बतूता पे। मैं तो चाहूंगी कि हमें भी एक दफा सैर करवाई जाए। लाजमी, अभी नीचे है ना? हाँ, चले शो के बाद हम जाके नीचे सैर करेंगे और फिर मेरा ख्याल है व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। हाँ, डेफिनेटली, वो तो बिल्कुल ये व्यूअर्स का अपना बतूता है, व्यूअर्स का अपना बतूता है। अच्छा जनाब, और सैयद नासिर हुसैन के साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनका नाम है अरशद मलिक, जो कि प्रेसिडेंट है बाइकर्स एंड हाइकर्स क्लब इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र। तो ये एक तरफ बाइक्स और ये तमाम चीजें और एक तरफ रिक्शा, ये कॉम्बिनेशन कैसे हो गया? दोनों का पैशन है। अच्छा। एक ट्रैवल का पैशन है और दूसरा रेसिंग का। अच्छा। और मोटोक्रॉस, ये दूसरे जो है रेस हो रही है वो सारी पाकिस्तान के अंदर बाइकर एंड हाइकर्स क्लब भी मैनेज करवा रहा है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। अभी चोलिस्तान में भी जो है इस दफ़ा फर्स्ट टाइम चोलिस्तान रैली जो है इंटरनेशनल रैली हुई है, तो उसमें पार्टिसिपेंट जो है ना ईरान से भी आने थे और अफगानिस्तान से। अच्छा। ईरान से तो नहीं आ सके, तो अफगानिस्तान वाले जो है ना 12 बाइकर्स को लेके आया था मैं जाके तुर्कम बॉर्डर से। अच्छा। और इस दफ़ा उन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह आगे भी मजीद और लोग भी करेंगे। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल बाइकर्स और ये तमाम तो लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करें। हमारी चोलिस्तान रैली जो है वो इतनी पॉपुलर होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी घूमने फिरने का शौक है पूरा पाकिस्तान जो है, नॉर्थ क्या साउथ क्या, मतलब हर जगह देखने वाली है। पाकिस्तान की खूबसूरती जो है दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये कैसे ख्याल आया कि अब रिक्शे को जो है वो पाकिस्तान घुमाया जाए, या रिक्शे पे पाकिस्तान घूमा जाए? बतूते पे। बतूते पे। अच्छा, इसमें हाँ, ये कि बेसिकली ट्रैवलिंग ओवरलैंडिंग पैशन है, जैसे अरशद भाई का पैशन है, मेरा भी पैशन है। हाँ। ठीक है, तो हमने कहा उसको कोई इसमें यूनिकनेस लाते हैं। यूनिकनेस इन टर्म के ऐसी चीज़ जो चैलेंजिंग हो। सही बात। मैं हमेशा कहता हूँ कि एडवेंचर वो होता है कि जब जहाँ प्लानिंग फेल्स एडवेंचर स्टार्ट्स। हाँ, बात तो ठीक है। तो अगर हर चीज़, और वो स्टार्ट जब होता है जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो उसमें हमने करते हुए हमने कहा कि ऐसी यूनिक चीज़ किया है, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर। अच्छा, एक सब आगे जाने से एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ कि ये सब ओवरलैंडिंग में आती है ना, यानी कॉन्सेप्ट ये है कि जो ना, चाहे वो टू व्हील्स हो मोटरसाइकिल, ये ट्राईसाइकिल 3 व्हील्स, गाड़ी पे जो है 4 व्हील्स। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट वही है। तो हमने कहा 2 व्हील्स ईजी है, हर कोई कर रहा है। 4 व्हील्स अब यूनिकनेस किस तरह लाएं कि जिससे पाकिस्तान का एक जो है ना, जब हम ऑन रोड हो इमेज हो, तो हमने कहा यार दैट इज़ रिक्शा। फिर उस पर हमने वर्किंग की, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाए, तो जर्मन्स थे, उन्होंने किया था। तो हमने कहा यार इस रूट पे जो हमारा भी रूट है इनलैंड, हमने चोलिस्तान किया है, इट्स अ वार्म अप ट्रिप। समझे कि शेकअप ट्रिप कहते हैं इसे। सही। इंशाल्लाह जून में वी आर हिटिंग द रोड फॉर लंदन। वाओ। जो कि इस तरह बतूता पे क्या बतूता हमें लंदन फर्स्ट स्टेज में लेके जाके फिर नेक्स्ट स्टेज में अफ्रीका, थर्ड स्टेज में पैन अमेरिकन हाईवे। लेट्स सी क्या होता है। क्या बात है। अच्छा, जिस तरह से आपने भी ट्रेवल किया और आप बता रहे हैं कि हम बाकायदा वहाँ चोलिस्तान गए, इट वाज अ डिफिकल्ट ट्रैक, ऑब्वियसली सहरा है, वहाँ पे मुश्किल होता है। तो कितने चैलेंजेस थे बतूता के साथ वहाँ पे? दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं हमें जो कहते हैं ना कि इट्स डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स द जर्नी दैट मैटर्स। यस, बस। तो इसमें जो जर्नी था ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा। वो भी बतूते पे। हाँ। उसको ट्रक आर्ट में डेकोरेट, और एक बैठा हुआ है चला रहा है। तो पहले तो कुछ लोग हाथ देते थे कि भाई फिर उनको नजदीक आता था, फिर उनको शौक होता था यार व्हाट इज दिस,
कि यार ये तो है अजीब सा जो है ना। फिर उनको समझ आ रही थी, फिर हमने आगे फिर लिखवाया भी था कि फ्रॉम इस्लामाबाद टू चोलिस्तान और बैक तक, फिर उनको समझ आया अच्छा ठीक है। फिर जब इवन जो मैं कहता हूँ यूथ सिक्योरिटी वाले जितने भी रास्ते में मिले डिफरेंट रीजन्स के, उन सब ने कहा कि सर फिर आए चाय पिए। मैं कहा नहीं यार टू गुड। इवन यूथ ने ऐसे थे इंटरेस्टिंग कि यूथ बेसिकली ये डेडिकेट जो जितना भी है ना जो हम ये कर रहे हैं एफर्ट्स, वो बेसिकली यूथ को एक पॉजिटिविटी देखने की, और इस कंट्री को जो जिस हालात में ये चल रहा है, ये कोई चीज़ पॉजिटिविटी तो हम दे सके ना। यानी मुझे एक तकलीफ होती है कि हम यूथ को क्या दे के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन माई कैपेसिटी थ्रू माई पैशन जो मैं जो कर सकता हूँ वो ये कि एक चीज़ उनको बताया कि रिक्शा इट्स बेसिकली रिक्शा एक शॉर्ट जर्नीज के लिए होता है, ठीक है। इट्स द कॉम्बिनेशन जो हमने एक फॉर्मूला निकाला कि मैन वर्सेस मशीन का कॉम्बिनेशन, कि ये एक चीज़ शॉर्ट रास्ते के लिए, लेकिन हम इसको लॉन्ग पे कैसे माइंड की मदद से, यानी अल्लाह मियां ने जो कैपेसिटी हमें रखी है वो बहुत रखी है। और मैं चैलेंजेस की बात करी थी ना, बिकॉज़ ऑब्वियसली इसका इतना स्ट्रॉन्ग इसकी मशीनरी नहीं है। बाइक्स को तो बड़े हेवी बाइक्स आ गई है, बट देयर इज नो हेवी रिक्शा, सो कैसे इसको इतना इक्विप किया कि इतना लंबा ट्रेवल कर लेगा। और फिर उसमें क्या कभी कोई टायर फटा, कभी कुछ ऐसा हुआ, मतलब कोई ऐसा चैलेंज हुआ? बाइक्स के ऊपर जो है ना, बाइक्स के ऊपर 360 व्यू है, आप ओपनली हर साइड हर जगह देख सकते हैं। रिक्शे के ऊपर थोड़ा जो डिफरेंट है ना, ट्रैवलिंग भी आसान है, बैठना भी आसान है, और सामान को कैरी करना भी आसान है। और प्लस इसमें ये एडवांटेज हमें ज़्यादा है कि बड़े आराम से स्लो आप चलेंगे और हर चीज़ को देखते हुए जो है ना बड़े आराम से करेंगे। और फिर यूनिकनेस जो वो कह रहे हैं कि भाई उस पर ट्रक आर्ट किया हुआ है, हमारा कल्चर शो हो रहा है, और लोग जो है इंटरेस्टिंग। अभी आते हुए हम एक जगह पे एक बंदे से ना रुकने के लिए सिर्फ रास्ता पूछा था, तो हमने कहा कि लाहौर की तरफ जा रहे हैं, तो कहता है जी मैं भी लाहौर जाना है, मैंने भी नाल ले जाओ। तो ये चीज़ है। तो उसमें ये कि जो ना यूरोप हमने रूट जो रखा है ना, पता चलेगा थ्रू यूरोप रखा है, उसमें जो है ना इटली और इवन स्विस एल्प्स क्रॉस करना है इसमें, अच्छा ठीक है, और टू फ्रांस और आगे लंदन, ठीक है। तो उसमें ये कि जो ना वहाँ ऑलरेडी जिसको वो लोग टुक टुक कहते हैं, तो वो बड़ा वो अट्रैक्ट करता है गोरों को ना, वो बड़ा लाइक करते हैं। इवन इंडिया में और श्रीलंका में एक रिक्शा रन नाम की एक वो होती है, एडवेंचर होता है। उसमें रेड बुल उसको स्पॉन्सर करता है, 1200 किलोमीटर वो रन करते हैं। अच्छा। तो बेसिकली थीम ये था कि इसको एक तो यूनिकनेस प्लस उस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में क्यों नहीं होता। वी हैव गॉट काराकोरम रिक्शे हैं, और फिर हमारे पास ट्रैक है काराकोरम के, वहाँ पे पूरी दुनिया से 120 के करीब टीम्स गोरों की आती है इंडिया श्रीलंका में हर साल, और वो इसको रन करते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। उनको बट इजंट इट डेंजरस, बिकॉज़ ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइट वेट है ना, अगर आप इसको भगाओगे या पहाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करोगे, उलट गया तो दिस इज एडवेंचर। लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क है ना, उनकी एक्सपर्टीज है जो मतलब है इस फील्ड के अंदर आते हैं, ऑटोमेटिकली वो प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो हर चीज के अंदर हर जगह मतलब हर इसमें ना प्रोफेशनलिज्म लाजमन है। तो एक्सपर्ट्स जो है ना लाजमन इस चीज में रैली में या जो भी करेंगे वो उसमें आगे हिस्सा लेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट था कि हम पूरा काराकोरम इनके एक रन हम करा सकते हैं यहाँ से, ट्रैक कराची से काराकोरम, और कितना ज़बरदस्त होगा कि वो उनकी उससे जो है ना यहाँ पे फॉरेनर्स आएंगे और एक्सप्लोर करेंगे काराकोरम पूरा, जो कि पाकिस्तान में कुछ दिस इज सच अ यूनिक आइडिया एंड आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि बाकी पाकिस्तान के रंगों की जिस तरह मैं बात कर रही थी, हमारे तो ट्रक आर्ट कितने खूबसूरत रंग हैं, हमारी तो सकाफत। उनकी टीम को वो मेरे साथ कांटेक्ट में भी, उनको हम इधर भी कन्विंस कर सकते हैं कि इस तरह का एडवेंचर हो जाए। यस, इवन अगर लाहौर में आके यहाँ पे ही अगर वो ट्रैवल करना शुरू करें तो आई थिंक दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, जहाँ हम पाकिस्तान के रंगों की, पाकिस्तान के सकाफत की, आर्ट की, कल्चर की, हेरिटेज की बात करें, वहीं अगर हम बात करें लाहौर में तो बहुत सारी ऐसी हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं, जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ख़ास तौर पर जिस तरह से अभी हम फॉरेनर्स का जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं ख़ास तौर पर उन दुकानों का रुख करते। सो हफ्सा अली वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सजावट और इस्तेमाल की चीज़ों पर हाथ से नक्श निगारी और कुंदाकारी का फन आज भी जिंदा है। हाथों की बनाई हुई अशिया महारत और नफासत का उम्दा नमूना दिखाई देती हैं। आज भी लाहौर में हैंडीक्राफ्ट्स की कुछ ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहां खूबसूरत नक्श निगारी और कुंदाकारी से सजाई गई अशिया दस्तयाब हैं, जिनमें बर्तन, सजावटी अशिया, तलवारें, मुगलिया तर्ज के बनाव सिंगार करने वाले आईने और उनके मुनफरिद तर्ज के फ्रेम शामिल हैं।
हैंडीक्राफ्ट की इन दुकानों पर ऐसी ऐसी खूबसूरत और दिलकश अशिया मौजूद हैं जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। दुकानदारों का कहना था कि लोगों में अब सकाफती और पुरानी अशिया के हवाले से शऊर आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी मांग बढ़ रही है। ये तो देखें जी बड़ी अच्छी बात है, लोगों को दोबारा से चीज़ें जो थी वो भूल चुके थे, दोबारा से उनमें शऊर आ रहा है, उनको समझ आ रही है कि हमें ये चीज़ों को नहीं छोड़ना। ये चीज़ें दोबारा से बिक रही हैं, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे से पूरी नहीं हो रही। जो लोग पुरानी चीज़ों को लाइक करते हैं ना, वो इन चीज़ों को देख के बहुत मुतासिर होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन हर किसी ने नहीं देखी होती और अब हम लोगों से ये दूर हो चुके हैं। अब पुराने लोग अगर ये देख लें तो वो बहुत ये चीज़ें लाइक करते हैं। मुख्तलिफ धातों पर कंदाकारी के नमूने भी हैंडीक्राफ्ट की दुकानों पर मौजूद हैं, जिन्हें देखकर कोई भी शख्स कारीगर को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। बारीक औजारों और इंसानी हाथों से बने ये खूबसूरत और नादिर नमूने किसी भी तौर पर नवादरात से कम नहीं। कैमरामैन शहजाद गिल के साथ हफ्सा अली राना, डिस्कवर पाकिस्तान, लाहौर। जी हाँ, हमने आपको दिखाया इंतहाई खूबसूरत हफ्सा अली की रिपोर्ट हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से, जो कि बहुत ही शानदार है। पाकिस्तान में वाकई बहुत खूबसूरत काम होता है, बहुत खूबसूरत कल्चर है, सकाफत है। और आप लोग तो जिस तरह घूमते फिरते रहते हैं, आप लोगों को तो अंदाजा होगा भाई कि कितना खूबसूरत कल्चर है यहाँ का। बहुत खूबसूरत। देखिए हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास कल्चर है, हमारे पास टेस्ट है, हमारे पास आपकी हेरिटेज, आर्किटेक्चर, हर चीज़ है, हर चीज़ है। क्या नहीं है तो जो है ना, मैं क्या कह सकता हूँ, अनफॉर्चुनेटली, बट डेफिनेटली इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। लेकिन हमने ये देखना है कि हमने क्या किया है। हाँ। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ये कि पाकिस्तान में जहाँ सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है, और हमने हर अपने पैशन में जो अपने उसमें करते हुए जो हम कर सकते हैं, यूथ के लिए पाकिस्तान, वो तो करें ना, वो तो करें। और जिस तरह से आप बड़ी यूनिक ऑब्वियसली एलिमेंट है कि एक बतूता है हमारे पास, और बतूते को लेके हम जा रहे हैं जनाब, चोलिस्तान भी, इस्लामाबाद भी, यू नो, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो जिस तरह से अभी मैं पूछ रही थी कि ऑब्वियसली जब आपने एक चीज़ को तैयार करना है फॉर अ लॉन्गर रूट, तो जाहिर है उसके अंदर कुछ चेंजेस, कुछ इस तरह की चीज़ें भी करनी पड़ेंगी आपको। सो वो क्या टेक्निकल चेंजेस हैं उसकी जो इंजन में या उसकी ओवरऑल एक लुक में जो कि आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि ना दिस इज इसके बगैर पॉसिबल नहीं है? अच्छा, ओवरलैंडिंग जो होती है ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, उसका होता है कि अपनी मशीन को इस पर आप ट्रैवल करें, उसको इस तरह रिडिज़ाइन करें रूट को लेते हुए कि ताकि आप कंप्लीट कर लें। तो डेफिनेटली रिक्शा इज़ फॉर द शॉर्ट रूट। अब हम इसको लेके जा रहे हैं लॉन्ग रूट पे, तो इसमें इनोवेशंस ये कि हमारा एक है इंजन, हमने इंजन चेंज करना है इसमें। अच्छा। और सिटिंग मतलब उसको कंफर्ट जोन के अंदर लेके जाना है, सीट बेल्ट्स वगैरह, हाँ, वो धक्का न लगे ना, धक्का लगे पता चले कमर लगे, चेंजिंग करनी पड़ेगी। वही इस खुद मतलब उसको डिज़ाइन कर रहे हैं हर चीज़ को। तो साफ ज़ाहिर है जो डिफ़िकल्टीज़ आनी है हमें, उससे पहले यहीं पे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और उसके लिए ज़रूरी है कि भी लॉन्ग जर्नी हमारी कंप्लीट हो सके ये वाली। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि रिक्शा जो है हम लेके यूरोप की तरफ जा रहे हैं और उन लोगों को दिखाने के लिए और पाकिस्तान को दुनिया में फर्स्ट टाइम करने के लिए, बताने के लिए। आज तक कोई नहीं, आज तक कोई नहीं गया। यूरोपियंस मतलब यूरोपियंस या दूसरे कंट्री से जो आ रहे हैं लोगों, बाइकिंग पे या उस पे फोकस्ड है, वो आ रहे हैं, हम हट के उससे करना चाह रहे हैं और वहाँ पे उनको जाहिर है। सो व्हाट डू यू थिंक कि कितना पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा पाकिस्तान का? लाजमन जाएगा, बहुत अच्छा होगा, और मुश्किलात लोगों की और कम होगी, और मुख्तलिफ जगह जाके मतलब लोग आसानी से जाना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह वो आ सकते हैं हम भी जा सकते हैं, तो अच्छा, एक जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि अभी हमने पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से बात की, पाकिस्तान के हेरिटेज इतना खूबसूरत है, सब कुछ है हमारे पास। सो आप भी ट्रैवलर हैं, कौन से इलाके आप समझते हैं कि यहाँ पे तो बस टूरिज्म को हर हाल में प्रमोट होना चाहिए, एंड वी शुड ऑल कोलैबोरेट, और यहाँ पे काम होना चाहिए कि इतने खूबसूरत इलाके हैं बट अभी इतने दुनिया के सामने नहीं आया, अभी हिडन है, हम लोग मैक्सिमम मरीज सवाद नारान कगान चले जाते हैं। मैं दो चीज़ें इसमें ना आपको बताऊँ मज़े की। एक दफ़ा मैं अस्तोर से आगे चिलम और अस्तोर क्या कहते हैं इस साइड पे एरिया था, वो करके आ रहा था मुख्तलिफ ना, तिरशिंग है, रुपल है, लातूबू है, ये क्या कहते हैं नागा पर्वत की बैक साइड पे। जिस वक्त हम नारान पहुँचे हैं ना, तो मुझे यूनिवर्सिटी के लड़के थे, तो मुझे कहते हैं कहाँ से आए, मैं कहा फ़लाँ, कहते हैं जी कोई मशहूर जगह बताएं ना, मशहूर जगह बताएं। मैं कहा यार अस्तोर नहीं, कहता है जिस तरह नारान है, गिलगित है, फ़लाँ, और मैं कहा यार वो आपको नहीं पता लगेगा। वही सिस्टम आपको बताऊँ, अभी मैं जो करके आया हूँ थर, ठीक है, नगर पार्कर थर साइड पे करके आया हूँ, वहाँ पे भी रैली थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ही जीत के आए हैं जाके। और ये फर्स्ट टाइम हुई है नगर के अंदर, मतलब नगर पार्कर के अंदर रैली, और बड़ा सक्सेसफुल। इतना खूबसूरत इलाका है वहाँ पे, आपको पहाड़ भी मिलेंगे, ग्रीनरी भी मिलेगी, और रेत भी मिलेगी, डेजर्ट भी मिलेगा,
ठीक है, थोड़े थोड़े मतलब ना उससे टाइम के बाद डिस्टेंस के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और थर मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है। अभी स्पेशली वहाँ के लोगों ने कहा है जी आप अगस्त के अंदर इसको प्लान करें, ठीक है, और यहाँ पे आएँ, बरसात होगी और बारिश के बाद जो है ना बहुत जलथल हो जाती है वहाँ पे। अच्छा, बहुत खूबसूरत हो जाता है। इंशाल्लाह जाके देखेंगे और मैं सारे पाकिस्तान को कहूँगा कि भी आगे इसको एक दफ़ा थर की तरफ ज़रूर जाएं और थर को जो है वो करें। और हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि रैलीज वगैरह जो भी है ना थर के अंदर वहाँ पे जीप्स की भी और बाइक्स की भी हम इंशाल्लाह वो जाके करेंगे और उसको मतलब है कि भी पाकिस्तान को पॉजिटिव इमेज और ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट कि जिससे समर होती है ना, हम वेट करते हैं कि समर आ रही है, चलें दिस इज टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन एडवेंचर। विंटर जब आती है हम कहते हैं कि यार अब तो क्लोज अप कर लें। लेकिन जो यूरोप में हर चीज़ में जब विंटर, क्योंकि हमारे पास विंटर एक्सट्रीम है, बिल्कुल हमारे पास स्नो है, हर चीज़ है, तो वो जब विंटर आती है तो उसको एज इट इज़ एज अ विंटर फिर सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। अब लेट्स सी पोलो की मिसाल देता हूँ। पोलो यहाँ पे सिर्फ आप कहते हैं शंदूर हो गया समर में, अच्छा विंटर आ गया हमने कहा कुछ, अच्छा वहाँ वो विंटर में भी पोलो होता है वहाँ पे कॉम्पिटिशन। अच्छा, नाउ द गुड पार्ट इज अब बल्कि हमारे विंटर में विंटर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जीबी में हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड यू नो होने चाहिए बिकॉज हमें दिखाना है दुनिया को कि यहाँ पे एक्टिविटी होती है, यहाँ पे लाइफ है। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमारे पास अभी उतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पर ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ बंद करके बैठ जाते हैं। वी हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज, वी आर गेटिंग बेटर। दो चीज़ें हुई हैं इस दफ़ा, दो तीन चीज़ें नुमाया हुई है। एक तो खपलू के अंदर स्टार्ट हुआ है। हाँ। ये बड़ा डिफरेंट प्लेस है ये खपलू, और फिर आगे सियाचिन और ये सारा तैयारी वगैरह बहुत खूबसूरत सी। और हुंजा के अंदर जो है उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। अब इस साल जो है और पिछले साल स्कर्दू ने भी वही शुरू कर दिया हुआ है और लोग जाने शुरू हो गए हैं। प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ा सा मतलब है कि भी एक था कि भी रोड्स वगैरह का, लेकिन उसको अब इस दफा भी उन्होंने जाहिर है ना, वही बात है कि जब लोग जाएंगे, जब वहाँ पे पैसा आएगा, इकोनॉमी वहाँ की बेहतर होगी, तो सड़कें भी बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बनेगा। ये जो पार्ट है ना, मैं और स्कर्दू ये सब खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन ये जो इस तरफ अगर आप चित्राल की तरफ जाए ना, ब्रोहल, मैं कहता हूँ ये जो पैच है वाखान वाली, जो इस तरफ आपकी पामीर और लगता है इस तरफ ताजिकिस्तान, इसको कुछ वर्कआउट करने की जरूरत है कि एक्सप्लोर करने की। ये अभी तक अनटच्ड है। एंड आई थिंक हमारी जो एम्बेसीज हैं, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, आई थिंक उनका हमें मिलकर भी काम करना चाहिए। फॉरेन ऑफिस के थ्रू आपके कोई ज्वाइंट आप करें, क्योंकि ये पामीर एक ऐसा पैच है कि दुनिया में उस तरफ से अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान से उधर से वो कोशिश करने, वो ट्रैक्स इतने हैं कि वो कहते हैं कि उधर से हम इधर आना चाहते हैं, गोरे इधर से हम उधर जानते हैं, लेकिन वो उनको डेवलप करें। और अगर ये डेवलप हो गए तो ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा टूरिस्ट आएगा, बहुत टूरिस्ट आएगा, क्योंकि टूरिस्ट आता है, उन्हें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। सो विद योर बतूता, कोई प्लान है कि किस तरह से हमने पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का, जिस तरह से यू आर ट्रैवलिंग टू, जाहिर है पूरा आप फिर आप फर्स्ट फेज में लंदन जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। इसमें हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के सो काइंड ऑफ के फॉरेन ऑफिस हमें लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी इंशाल्लाह हमारे साथ होगा। अच्छा, तो उसमें ये कि हमारा जो स्टे है उसमें एम्बेसीज इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एम्बेसीज में तो वहाँ की लेट्स सी कि अगर हम इटली में गए, रोम में हमारा है, ठीक है, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में वहाँ लेक्चर्स भी हमारे, ठीक है, हर सिटी में लेक्चर्स हमारे रेंज है, क्योंकि वो इसको कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी या पब्लिक इंटरेक्शन बेस्ट है, जो कि वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता है, लेकिन हम थ्रू पब्लिक डिप्लोमेसी हम उनको बताते। तो हमारे वो लेक्चर्स भी डिज़ाइन है पाकिस्तान, उसमें हम और फिर ये कि जो लेट्स सी ऑस्ट्रिया है, उसमें विंटर्स में स्कीइंग वगैरह क्लब्स हैं सारे, इसलिए इटली में भी क्लब्स हैं, तो हमने उनसे भी इंटरेक्शन की हुई है, यानी लेजॉन किया हुआ है कि उनको मोटिवेट करेंगे पाकिस्तान आए। यस एग्जैक्टली, खूबसूरत इलाके हैं, यहाँ पे स्कीइंग करें, यहाँ पे राफ्टिंग करें। राफ्टिंग हमारे यहाँ बहुत कम है, यानी हमारे पर वाइट वाटर्स हर तरफ हैं, लेकिन यहाँ राफ्टिंग नहीं होती। तो उनको इस तरह ये भी एक कन्विंस करेंगे कि आप इनवाइट करेंगे पाकिस्तान में भी आप एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम पाकिस्तान में लोगों को, पूरे दुनिया को ये आइडिया दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं और आके एक्सप्लोर करें। तो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट। और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की सकाफत, रूट्स, हर चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इम्पॉर्टेंट वो विल है कि जो अगर हमारे अंदर आ जाए कि हमें ये पता हो कि हमने इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या करना है, कितनी एफर्ट्स करनी है, कितना पोटेंशियल जाहिर है फिर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, फिर हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी,
कल एक बहुत ही अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में बहुत ज़्यादा मकबूल एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर कंपोज़र पंकज उधास दुनिया से रुखसत हो गए। उनके फ़नी करियर पर, उनकी ज़िंदगी पर, उनके गानों पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आपको दिखाते हैं। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है वतन से। गाकर परदेसियों की आंखों में आंसू लाने वाले मारूफ भारतीय गुलकार पंकज उधास गुज़श्ता रोज दुनिया से कूच करके सबको उदास कर गए हैं। उनकी उम्र 72 बरस थी। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। भारतीय रियासत गुजरात में 17 मई 1951 को पैदा होने वाले पंकज उधास ने गजल गायकी में मुनफरिद अंदाज अपनाया। 1980 से 1990 तक उन्होंने गुलकारी की इस सिन्फ में गैर मामूली मकबूलियत हासिल की। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। पंकज उधास की गायकी को गैर मामूली पजीराई मिलने पर बॉलीवुड के फिल्मसाज भी उनकी खिदमत लेने पर मजबूर हो गए। फिल्मों में भी उनके गाने सुपर हिट हुए। फिल्मी गीत जिए तो जिए कैसे जैसे दर्जनों गानों के जरिए उन्होंने फिल्मी मौसीकी में अलग शनाख्त कायम की। बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं, बिन आपके। पंकज उधास ने फिल्मी गायकी के तकाजे पूरे करने के अलावा गजल गो की हैसियत से क्लासिकी रंग भी बरकरार रखा, मगर सबसे मुनफरिद। लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे, कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे और आहिस्ता कीजिए बातें। पंकज उधास ने मौसीकी में खिदमत के सिला में दर्जनों अवार्ड हासिल किए, जिनमें भारत का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री अवार्ड 2006 में हासिल किया। पंकज उधास अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी गायकी मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। थे लोग भोले भाले लेकिन थे प्यार वाले, दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना, दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। जी हाँ, पंकज उधास की जो सिंगिंग थी, जो उनके गज़लें थी, वो सारी ज़िंदगी हम लोगों के साथ रहेंगी। जो गज़ल को सुनना पसंद करते हैं, मौसीकी को सुनना पसंद करते हैं, ये चंद वो नाम हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारी तरफ से उनके लिए ट्रिब्यूट। वाकई बहुत बड़े सिंगर थे और सब उनको याद रखेंगे। और वही बात है कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि कोई जब आप बात करते हो ना कल्चर की, आर्ट की, तो फिर उसकी कोई सरहद नहीं होती, तो फिर सेलिब्रेट करना चाहिए। तमाम जो लेजेंडरी फनकार हैं उनको सेलिब्रेट, आर्टिस्ट को सेलिब्रेट, फनकार हमेशा जिंदा रहते हैं, फनकार जिंदा रहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड हमारी बेस्ट विशेस है बतूता के लिए, आपके लिए। आप अपने वर्ल्ड टूर पे जाएं, खूब पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक सॉफ्टवेयर इमेज, एक पॉजिटिव इमेज दें। और डिस्कवर पाकिस्तान तो आपके साथ है ही, डिस्कवर पाकिस्तान हमारे साथ है, बल्कि हमारा मतलब मीडिया पार्टनर है इंशाल्लाह, और पूरा पाकिस्तान देखेगा। हमारी भी तो ये कोशिश है ना कि हम पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया के सामने लेकर आए, कोशिश करें। आपके प्लेटफॉर्म से शाही फूड्स, उनका भी शुक्रिया जो हमारे स्पॉन्सर थे। सही इसके लिए मजीद भी कंपनीज जो स्पॉन्सर कर रही हैं, इसी वजह से कर रही हैं कि बड़ा डिफरेंट बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, आप ठीक है, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। और ऑब्वियसली अब हमने बतूता की राइड भी लेनी है शो खत्म करने के बाद, वो फिर हम आपको बाद में दिखाएंगे, डेफिनेटली हम इसको एंजॉय करेंगे। एंड आई एम श्योर कि जब जहाँ पे भी आपको बतूता नजर आए जरूर अप्रिशिएट कीजिए और इनके सफर के लिए इनको बेस्ट विशेस। और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस।